आज हम सीखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं, ये कब दिए जाते हैं, कब इशू करते हैं, कौन डेबिट नोट इशू करेगा, कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर मेरे पास डेबिट नोट आएगा तो मुझे कौन से वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी टैली में, और अगर मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूं, मेरे पास क्रेडिट नोट आता है, तो मैं कौन से वाउचर में एंट्री करूंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या मतलब होता है, उस चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेल्स और परचेज के बारे में। मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया मिस्टर वाई से, मैंने गुड्स परचेज किया। परचेज करने के बाद मेरे पास जो मटेरियल आया, उसमें से कुछ गुड्स जो था वो डिफेक्टिव था। कुछ गुड्स क्या था? डिफेक्टिव था। अब कुछ गुड्स डिफेक्टिव था तो क्या मैं उसे अपने पास रखूंगा? मैं नहीं रखूंगा अपने पास। मैं उस मटेरियल को वापस कर देता हूं मिस्टर वाई को। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा। मिस्टर वाई ने मुझे एक इनवॉइस दे दिया, मान लीजिए सपोज 50,000 रुपीज का। जो मैंने पहले सामान खरीदा था वो 50,000 का था। अब मैंने डिफेक्टिव मटेरियल उसको वापस कर दिया, तो क्या मेरा ये जो इनवॉइस का प्राइस है ये कम नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कम होगा। अब मैं मिस्टर वाई को 50,000 रुपए थोड़ी पे करूंगा, मैं तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस पे करूंगा, जो मेरा डिफेक्टिव गुड्स था वो माइनस करने के बाद। तो वो जो मुझे माइनस कराना है, मैं क्या करूंगा? मैं उसको क्या ये नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने अपनी बुक्स में आपका बैलेंस कम कर दिया है क्योंकि आपने डिफेक्टिव गुड्स भेजा था, मैंने मटेरियल आपको वापस कर दिया, तो मैंने अपनी बुक्स में आपका बैलेंस कम कर दिया। आप भी, यानी मिस्टर वाई, आप भी अपनी बुक्स में मेरा बैलेंस जो है वो कम कर दीजिए, इसको एडजस्ट कीजिए। तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार इनवॉइस जनरेट हो गया तो आप उस इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते। आपको उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। तो कहां पर डेबिट नोट दिया जाएगा और कहां पर क्रेडिट नोट दिया जाएगा? बहुत ही सिंपल है। अगर परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न क्या होता है? सर हमने गुड्स परचेज किया और हमें पसंद नहीं आया, या फिर हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, या फिर डिफेक्टिव गुड्स था, तो उसको हम वापस कर देते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी परचेज किया हुआ सामान अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो जब भी परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न के टाइम पे आपको याद रखना है, आपको क्या देना पड़ेगा? डेबिट नोट देना पड़ेगा। किसको? उस पार्टी को जिसको आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो डेबिट नोट के टाइम आप, परचेज रिटर्न के टाइम आप डेबिट नोट इशू करेंगे। और अगर सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न कहने का मतलब आपने गुड्स बेचा है और वो गुड्स वापस आ गया, रिटर्न हो गया, सामने वाली पार्टी ने आपको गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न कहलाएगी, और उस समय पे आप उस पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करेंगे, सामने वाली पार्टी को। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। तो डेबिट नोट कब देंगे? जब परचेज रिटर्न होगा, और क्रेडिट नोट कब देंगे? सेल्स रिटर्न होगा। समझ में आ गया? अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों दिए जाते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आपने गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड टू, आपने बेचा है मिस्टर संदीप को गुड्स बेचा है, और वो गुड्स जो बेचा है आपने बेचा है 60,000 रुपीज का। ठीक है जी। तो आप एंट्री करेंगे क्या? आप एंट्री करेंगे संदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही तो एंट्री करेंगे आप, संदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। तो आपकी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है संदीप का, वो क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस। यानी कि आपको संदीप से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 60,000 रुपए। यही तो बैलेंस आ रहा है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। तो अब अगली ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। अगली ट्रांजैक्शन ये है, संदीप रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5000, 5000 रुपए का सामान संदीप ने वापस कर दिया। तो आप एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री कहेंगे सर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगी, सेल्स रिटर्न ये ना सेल किया हुआ माल वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री करेंगे टू संदीप 5000 रुपए और 5000 रुपए। बात समझे कि नहीं? आप कहेंगे सर संदीप का बैलेंस जो है हमें कम करना है, किस वजह से कम करना है? क्योंकि उसने सेल्स रिटर्न हो गई है हमारी 5000 रुपए की। हमने सामान तो बेचा था, लेकिन सामान बेचने के बाद 5000 रुपए का सामान ऐसा है जो उसे पसंद नहीं आया और उसने हमें वापस कर दिया। तो अब एक बात बताइए, संदीप यहां पर देखिए ध्यान से, संदीप यहां पर क्या था? सर आप कहेंगे संदीप डेबिट था, लेकिन यहां पर आप संदीप को क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे सर संदीप को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्या इसको आप क्रेडिट नोट नहीं दोगे कि हम आपके बैलेंस को क्रेडिट कर रहे हैं और इस बात का हम आपको इंटीमेशन दे रहे हैं, पहले इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप इसका बैलेंस कम कर रहे हैं तो इसको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। आप इशू करेंगे, हु विल इशू द क्रेडिट नोट? आप इशू करेंगे। सेल्स रिटर्न आपकी हुई है ना, आपने सेल करी थी, वापस आ गया आपके पास, तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे किसको? संदीप को। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो क्यों क्रेडिट नोट दिया जा रहा है? क्योंकि संदीप को आपको क्रेडिट करना है, इसका बैलेंस को क्रेडिट करना है, तो इसको क्रेडिट नोट दिया जाएगा, इसका बैलेंस कम करना है आपको। क्योंकि संदीप की बुक्स में 60,000 रुपए बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि आप अब देखिए ना, संदीप ने खरीदा था सामान 60,000 का, तो संदीप क्या कहेगा भाई 60,000 रुपए, क्या वो ये कहेगा? वो कहेगा अरे भैया 5,000 का तो सामान मैंने वापस कर दिया था, तो उसका बैलेंस तो कम करो। तो वो हमें डेबिट नोट देगा और मैं क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा, और अगर हम क्रेडिट नोट देंगे तो वो डेबिट नोट में एंट्री करेगा। बात समझ में आ गई? ये उल्टा है, समझ में आ गया? तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट नोट कब दिया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा, क्रेडिट नोट कब दिया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। ये तो था सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का केस। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कई अदर केसेस में भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपने इनवॉइस की वैल्यू गलत लिख दी, आपने इनवॉइस की जो वैल्यू है वो कम लगाई, तो आपको ज्यादा वैल्यू करने के लिए भी आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपने इनवॉइस की वैल्यू जो है वो ज्यादा लगा दी तो भी आपको बैलेंस कम करना पड़ता है। एक केस और होता है जहां डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेते हैं। हमने किसी को ऑफर दिया कि अगर आप हमसे 10,000 क्वांटिटी खरीदेंगे, 10,000 यूनिट्स खरीदेंगे एक साथ में, तब हम जा करके आपको क्या देंगे? हम आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, 2,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमने कहा कि अगर 10,000 खरीदा, अब ये 10,000 खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना, तो हमने कहा कि भाई आप जितना भी खरीद रहे हैं इनवॉइस हमने जनरेट कर दिया उसका 10,000 से। ठीक है, 10,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई जो भी रेट होगा, हमने इनवॉइस जनरेट कर दिया। अब अगर उसने 10,000 ही एक्चुअल में खरीदे तब हम उसको 2,000 का डिस्काउंट देंगे, यानी 2,000 का डिस्काउंट कहने का मतलब क्या है? हम उसे 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसलिए हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहाँ दिए जाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट दिया जाता है और परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और इसकी एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इसकी टैली में एंट्री होगी। जैसा कि आप टैली में देख पा रहे होंगे, आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। गेटवे ऑफ टैली में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। तो अकाउंट्स इन्फो में आप अकाउंटिंग लेजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कोई लेजर नहीं होता, इसका वाउचर होता है। क्या होता है? वाउचर होता है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वाउचर ऑन करने के लिए आपको पहले तो एक फंक्शन को अनेबल करना पड़ेगा, और फंक्शन को अनेबल करने के लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पर ही रहे और F11 की जो है आपके कीबोर्ड में F11 उसको प्रेस कीजिए। आपके यहां पर कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स आप ऑन करेंगे, अकाउंटिंग
फीचर्स एंटर करेंगे और इनवॉइसिंग में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? इनवॉइसिंग में, इस वाले पार्ट पे देखिए इनवॉइसिंग लिखा हुआ है ना, यहां पर आएंगे। एंटर करते हुए आप इनवॉइसिंग पे आ जाएंगे और आपको यहां दिखाई देगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स किसके अंदर दिखाई देगा? ये इनवॉइसिंग के अंदर। अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे, इनवॉइसिंग में आएंगे और यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको आप यस कर लेंगे और जो नीचे वाले दो हैं इनवॉइस मोड में, इनको भी यस कर लेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। इन तीनों को ऑप्शन को यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट करते हुए आप एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, इसको डायरेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने ऑन कर लिए हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलते हैं, यानी पहले सेल परचेज की एंट्री कर लेते हैं, फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं परचेज की एंट्री कर लेता हूं, F9 प्रेस करेंगे और हमारे पास परचेज वाउचर आ जाएगा। परचेज वाउचर में आने के बाद आपको पूछता है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। परचेज और सेल की एंट्री आपको आती ही है, आपने सीखी है परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे हम पास करते हैं। दोबारा से हम कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, मान लीजिए 00012, ठीक है जी, और डेट आ जाएगा। पार्टी का अकाउंट नेम हम क्रिएट कर लेते हैं, सपोज दीपक के नाम से हम दीपक से हम गुड्स खरीद रहे हैं। दीपक से गुड्स खरीदेंगे तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा दीपक, सन्ड्री क्रेडिटर आपका बन जाएगा। ये तो पता होगा, दीपक जो है आपका उधार आप खरीद रहे हैं, दीपक क्रेडिटर बनेगा। एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। परचेज लेजर में क्या आएगा? परचेज ही आएगा। अभी जीएसटी को मैं इग्नोर कर रहा हूं तो इसलिए कुछ भी नहीं ले रहे। आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने खरीदे हैं वीवो के मैंने फोन खरीदे हैं, वीवो का मैंने खरीद लिया मान लीजिए Y12, वीवो Y12 भी मैंने फोन खरीदा है और इसको प्राइमरी रहने देते हैं। पीसीज में डाल लेते हैं, ये आपको क्रिएट करना आता होगा, आप एंटर करते हुए इसे सेव कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कितने खरीदे? मैंने खरीदे 20 पीस, एक जो था वो था 12,500 रुपए का, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्रिएट कर लेते हैं, एक मैंने ओप्पो का बना ही रखा था, ओप्पो F15, वो भी खरीद लेते हैं, 15 पीस खरीद लेते हैं, 20,000 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। एंटर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। नरेशन आप करना चाहें तो नरेशन कर सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज, और एंटर करते हुए इसको सेव कर लीजिए। एक अब हम सेल की एंट्री कर लेते हैं, सेल की एंट्री कर लेते हैं, F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं 2321, पार्टी का नाम डाल लेते हैं, सपोज हम डाल लेते हैं कमल को हम गुड सेल कर रहे हैं, कमल हमारा सन्ड्री डेटर बनेगा, तो सन्ड्री डेटर्स में इसको डाल लीजिए। ये तो आपको क्लियर होगा ही, कौन सन्ड्री क्रेडिटर कौन सन्ड्री डेटर्स। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और सेल्स में सेल्स लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं कमल को? मैं वीवो का फोन बेच रहा हूँ, एक तो वीवो के हम बेच देते हैं, इसको 8 फोन बेच रहे हैं। रेट क्या लगाएं इसको? हमने 12,500 में खरीदा था तो हम बेच देते हैं 13,000 रुपये, 500 रुपये का एक फ़ोन पे प्रॉफिट हो गया हमें। और क्या, ओप्पो का भी फ़ोन बेच देते हैं, चलो ओप्पो के भी बेच देते हैं हम 10 पीस। और किस रेट से बेचे? 21,500 के हिसाब से बेचे? नहीं, हम बेच देते हैं इसको 22,000 के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने इसको बेचे हैं, सेल करे हैं। एंटर करते हुए इसको आप सेव कर सकते हैं, नरेशन डाल लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, और एंटर कीजिए। अब क्या हुआ, ये जो कमल भाई साहब थे, इसने ना मुझे गुड्स वापस कर दिया। क्या वापस करा? ओप्पो के 3 फोन थे जो कि प्रॉपरली वर्किंग नहीं थे और इसने मुझे वापस कर दिए। तो 3 फोन वापस कर दिए और अब 3 फोन वापस आ गए, तो ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? आप कहेंगे सर ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि आपने सेल करी थी और वो माल वापस आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न के टाइम आप इशू करते हैं क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। एक बार फिर से देखिए, सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। चेक कीजिए, सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। ठीक है जी, ये रहा। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो सेल्स रिटर्न के टाइम आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो चलिए क्रेडिट नोट में चलते हैं और क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। क्रेडिट नोट में जाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F8। दोबारा से बता रहा हूं, क्रेडिट नोट में जाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F8।
सेल्स में जाने के लिए F8 प्रेस करते हैं, तो सेल्स के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू करते हैं सेल्स रिटर्न के टाइम, तो वहां पर हमें कंट्रोल F8 प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पर क्या ओपन हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा क्रेडिट नोट। क्लियर हो गया? F8 प्रेस कीजिए, क्रेडिट नोट आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपसे पूछता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अब ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, यानी किस बिल के अगेंस्ट में आप ये जो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो हमें बिल का नंबर याद रखना चाहिए था, बाय मिस्टेक हम याद नहीं रख पाए हैं, तो पेज अप करके एक बार चेक कर लीजिए। पेज अप आपके कीबोर्ड में की होगी, वहां से आप चेक कर लीजिए आपने पहली एंट्री क्या करी थी। आपने एंट्री करी थी सेल्स में और रेफरेंस नंबर था 2321। ठीक है जी, 2321। तो 2321 हमारा जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है। आप फंक्शन की प्रेस कीजिए और F8 कंट्रोल F8 पर आ जाइए, क्रेडिट नोट आ जाएगा। 2321 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। कमल, हाँ जी कमल। यहां पर आपको सेल्स का लेजर नहीं लेना, आप Alt C करेंगे और इसको सेल्स रिटर्न डालेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, और अंडर डालेंगे सेल्स। क्लियर? और इसका एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। सेल्स रिटर्न डालेंगे और सेल्स के अंडर डालेंगे सेल्स रिटर्न। वीवो का इसने कोई भी फोन मुझे वापस नहीं करा, वीवो का कोई भी फोन इसने मुझे वापस नहीं करा, मुझे सिर्फ ओप्पो का फोन इसने वापस करे थे, वो भी 3। ठीक है जी, तो यहां पर हम ओप्पो ले लेते हैं, ओप्पो, और इसने 3 पीस वापस करे थे। ठीक है, और इसने कोई भी मुझे ओप्पो का ये हो गया, और इसको ले लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट। तो 3 पीस वापस करे थे इसने मुझे ओप्पो के। ठीक है जी, और यहां पर नरेशन लिख लेते हैं, नरेशन बहुत ध्यान से लिखना। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बैक बाय कमल ड्यू टू डिफेक्टिवनेस। ठीक है जी, ये हमने रीजन लिख लिया, क्यों इसने गुड्स वापस कराया कमल ने, क्योंकि ये डिफेक्टिव था, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। समझ में आया है नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आया। अच्छा सर, अगर मुझे टैली से ही डेबिट नोट मुझे या क्रेडिट नोट मुझे प्रिंट भी चाहिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का प्रिंट चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो पेज अप करके आप जर्नल एंट्री पर आ जाइए, जहां आपने एंट्री करी है, ये एंट्री करिए। यहां से आप Alt E प्रेस कीजिए, एक्सपोर्ट करना है, और इसको नो कर लीजिए, इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। PDF में चाहिए मुझे, कहाँ सेव होगा? वहीं जहां हम सेव करेंगे प्रोग्राम फाइल्स में, और इसको मैं सेव कर लेता हूं क्रेडिट नोट के नाम से, और एंटर करते हुए इसको यस कर लेते हैं। एक बार से चेक करते हैं क्या ये मेरा बिल बना है या नहीं बना है। तो मैं चलता हूं अपने C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, और आते हैं टैली में, टैली P9। देन आप देखिए क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट मेरा बन चुका है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से शो होगा क्रेडिट नोट। हाँ जी देखिए क्रेडिट नोट आ रहा है ना। आप किसको दे रहे हैं क्रेडिट नोट? पार्टी कौन है? कमल को दे रहे हैं, और बायर का रेफरेंस नंबर ये था, उसके अगेंस्ट में ही हम दे रहे हैं क्रेडिट नोट। क्यों दे रहे हैं? देखिए ओप्पो का इसने फ़ोन जो है 3 पीस वापस कर दिए थे मुझे, इस वजह से इसको हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। एज इट इज आपको डेबिट नोट की भी एंट्री करनी है, यानी जब आप परचेज रिटर्न की बात करें, डेबिट नोट कब देंगे? ध्यान से देखिए, डेबिट नोट कब देंगे? जब परचेज रिटर्न होगा तब डेबिट नोट देंगे। अगर परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट नोट देंगे। सेम टू सेम एंट्री होगी, जैसे अभी क्रेडिट नोट की करिए वैसे ही डेबिट नोट की भी एंट्री करनी